नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज का मामला बेहद खास और दिलचस्प है। यह केस है संग्राम सदाशिव सूर्यवंशी बनाम महाराष्ट्र सरकार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जेल में लंबे समय से बंद आरोपी को जमानत दी है। इस फैसले के जरिए कोर्ट ने एक बार फिर से इस अहम सिद्धांत को दोहराया है, जमानत नियम है, जेल अपवाद। तो चलिए बिना देरी किए इस फैसले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस केस की पृष्ठभूमि की। संग्राम सदाशिव सूर्यवंशी पर आरोप था कि उन्होंने नकली नोटों का उपयोग किया और उन्हें प्रसारित किया। पुलिस ने उनके पास से 500 रुपए के 6 नकली नोट बरामद किए थे। इन पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 489 अ नकली नोट बनाने, 489 बी नकली नोटों का उपयोग और 489 सी नकली नोट रखने के साथ साथ धारा 34 साझा इरादे से अपराध के तहत आरोप लगाए गए थे। अब सोचिए, ये मामला एक छोटे से अपराध का था, लेकिन संग्राम जी को 2.5 साल से जेल में रखा गया। यानी बिना ट्रायल खत्म हुए ही उन्होंने लंबा समय जेल में गुजार दिया। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाया गया और सवाल उठाया गया कि क्या इतनी लंबी हिरासत न्यायसंगत है। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर किसी मामले में ट्रायल जल्दी पूरा नहीं हो रहा है तो आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए। अब दोस्तों जरा सोचिए, क्या जेल में किसी को सालों साल बिना सजा के रखना सही है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब कोर्ट के फैसले की गहराई में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। लंबे समय तक ट्रायल ना होना आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन है। हाई कोर्ट और निचली अदालतें अक्सर जमानत की याचिकाएं खारिज करने के बाद ट्रायल को समयबद्ध करने का निर्देश देती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है। इससे ट्रायल कोर्ट पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है और यह झूठी उम्मीदें देता है। सोचिए दोस्तों, अगर आप या आपके किसी जानने वाले को बिना किसी दोष सिद्ध हुए जेल में रखा जाए तो कैसा महसूस होगा? यही बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना जरूरी है, लेकिन ये काम सही तरीके से होना चाहिए। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संग्राम जी को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाईं, जैसे कि ट्रायल कोर्ट में नियमित रूप से पेश होना, अदालत की प्रक्रिया में सहयोग करना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों को भी संदेश दिया कि वे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ट्रायल की समय सीमा तय करें। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला जो यह याद दिलाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत सही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सरल भाषा में आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।